Hello, welcome to the today's lecture on 8085 microprocessor. Okay, so in this lecture we will see what is the 8085 microprocessor. Okay, so we will see about the pin diagrams, about the number of pins, about the working of 8085 microprocessor. Okay, so mainly pin diagram. Okay, so 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड चिप है, ऐसा इंटीग्रेटेड चिप है ना, जिसमें 40 पिन इधर होते हैं और 40 पिन इधर होते हैं और इधर नॉच बना होता है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। और काउंटिंग ऐसे शुरू होता है 1 2 3 अप टू यहाँ पे 20, यहाँ 21 अप टू यहाँ पे 40, है ना। इस तरह से चलता है। यहाँ पे नॉच बना हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगा 1 2 डॉट 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 20 21 यहाँ अप टू 40। लेकिन हमने जो ये पिन्स बनाए हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, है ना, वो पिन्स नंबर वाइज नहीं है। एसओडी का नंबर 1 पिन नहीं है, ना ही ये रेडी 20 नंबर पिन है ना। हमने इसको ऐसे डिसाइड किया है ताकि आपको पिन्स का डिस्क्रिप्शन पता चल सके कि कौन पिन का काम क्या है। एक तरह को पिन को हमने एक साथ ग्रुप किया है ना। तो इसलिए ये जो आईसी है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट काम करता है, वही माइक्रो प्रोसेसर भी काम करता है। हाँ, ये छोटे लेवल पे काम करता है, ये कम मेमोरी से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा सीपीयू है वो बड़े लेवल पे काम करता है और वो ज्यादा मेमोरी से कनेक्ट हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें कीबोर्ड लगा दें इनपुट के लिए और इसमें एक आउटपुट डिवाइस लगा दें, तो ये एक मिनी कंप्यूटर बन जाएगा, है ना। तो इसलिए माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी मिनी कंप्यूटर भी नहीं बोलेंगे, इट विल बी अ माइक्रो कंप्यूटर। पैकेट में आप डालें, चल सकते हैं, जहां आप चाहें लिख सकते हैं, है ना। और ओके, आजकल ऐसे मोबाइल्स भी आ रहे हैं 1 TB हार्ड डिस्क वाले, है ना। तो चलो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके टोटल 40 पिन्स को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करेंगे। एक है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट, दूसरा है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, तीसरा है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, चौथा है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, एंड पांचवा है एड्रेस बस एंड डेटा बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। ओके, सो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। आज आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पिन डायग्राम को सीख के जाना है ना। बंद मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो यहां से देखते हैं हम लोग सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। सीरियल इनपुट पोर्ट है, सीरियल आउटपुट पोर्ट है ना। तो सीरियल इनपुट डेटा है, माइक्रो प्रोसेसर जनरली डेटा का आदान प्रदान इससे करता है, डेटा बस से। ये जो 8 डेटा बस है, अभी इसके बारे में हम लोग आएंगे, इसके थ्रू करता है ना। तो लेकिन ये पैरेलली करता है, 8 बिट डेटा पैरेलली लिया, पैरेलली जब भी रीड करना है रीड करेगा, राइट करना है राइट करेगा, है ना। तो इसीलिए ये डेटा बस बाई डायरेक्शनल भी होता है। ओके, नाउ कम टू दिस सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत होता है कि जो भी आप डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सीरियल आउटपुट ही देता है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, उससे सीरियल इनपुट में ही एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए आपको एक पिन चाहिए जो इनपुट को सीरियली भी ले सके, है ना। दूसरा, आप कोई ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ सीरियल इनपुट ही एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो सीरियल आउटपुट डेटा आपको प्रोवाइड करने के लिए एक पिन देना होगा। यही दोनों काम करता है। ये सीरियल इनपुट डेटा देता है सीरियली एक एक करके, और ये सीरियल इनपुट डेटा एक एक करके एक एक बिट एक्सेप्ट करता है ना। तो
ये हो गया आपका सीरियल इनपुट पोर्ट, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट पोर्ट्स। ओके, कम टू दिस सेक्शन एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, है ना। काउंट करते जाइएगा कि हमने कितना 40 हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब तक हम लोग कितना देख लिए, 2 पिंस के बारे में देख लिए। अब देखिए ये है 5, ये जो 5 है ना, ये इंटरप्ट्स हैं। क्या है, इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मैं इस जब ये लेक्चर खत्म होगा तो लास्ट में इंटरप्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वैसे इंटरप्ट वैसे प्रोग्राम्स हैं जो कभी भी इमरजेंसी पड़ने पर वो अपने आप जो करंट नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है उसको रोक के बीच में उसको चलाया जाता है। दीज आर दी सेपरेट रिटेन सबरूटीन्स which will be initiated when there is an emergency. Okay, so इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। वैसे ट्रैप से लेके 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं इसमें, है ना। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 इंटरप्ट्स होते हैं। कौन कौन, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, ये 5 इंटरप्ट्स हैं, है ना। इसमें ट्रैप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है ना, और INTR का प्रायोरिटी सबसे कम होता है ना। ये शुरू वाले ये 4 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं, मतलब इनका प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है या लिखा जाएगा वो लोकेशन फिक्स्ड है ना। और ये नॉन वेक्टर्ड है INTR, मतलब इसका फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 8 डिफरेंट लोकेशंस में इसके प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। इसको जब हम लोग इंटरप्ट देखेंगे तो देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ओके, सो और ये हो गए 5 इंटरप्ट्स हैं। ओके, तो 5 हम लोग ये समझ गए, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। एक और बात बता दूं इस इंटरप्ट के बारे में कि ये 4 मास्केबल है। मास्केबल इन द सेंस कि एक कोई इंस्ट्रक्शन चला के, DI एक इंस्ट्रक्शन होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, अगर हम DI चला देते हैं, डिजेबल इंटरप्ट्स, उसके बाद ये डिजेबल हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। अगर इंटरप्ट आएगा भी तो भी काम नहीं करेगा। फिर इनेबल भी कर सकते हैं, इनेबल इंटरप्ट के थ्रू, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो दीज आर द 5 इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है INTA बार। INTA बार ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, ये एक्नॉलेजमेंट देता है ना। और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देने का मतलब क्या है कि अगर ये पिन लो हो गया, जब तक ये जल रहा है तब तक कोई भी इंटरप्ट नहीं आया है। जैसे ही ये बुझ गया, जैसे ही ये जलना बंद हो गया, है ना, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटरप्ट आ चुका है। ये INTA जो है वो इंटरप्ट आने का एक्नॉलेजमेंट है। वो ये बताता है कि इंटरप्ट रन हो रहा है, इंटरप्ट आ चुका है। ये अगर बत्ती नहीं जल रहा है तो आपको ये समझना है कि कुछ इमरजेंसी प्रोग्राम जो इंटरप्ट के थ्रू आया है वो रन हो रहा है। ओके, सो ये हो गया। एक होता है होल्ड, एक होता है HLD, है ना। होल्ड क्या होता है कि जब भी आप, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, आप किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से जब आप इसको कम्युनिकेट कराते हैं, है ना, तो उस समय हो सकता है कि उसका स्पीड और इसका स्पीड सेम नहीं हो, उस अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करता हो और ये अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करता हो सकता हो। पेरिफेरल जो डिवाइस है वो स्लो हो, तो उतना देर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो डेटा नहीं देता है, उसको बोलते हैं होल्ड, है ना। जैसे ही आप अपना जो ये डेटा है D0 से D7, अगर आप उसको माइक्रो कंट्रोलर को या पेरिफेरल डिवाइसेस को दे दिए कि आप कम्युनिकेट करो, है ना, उसको बोलते हैं होल्ड। होल्ड हो गया। अब जैसे अगर होल्ड हो चुका है, मतलब ये डेटा बस अगर कोई आपका और यूज कर रहा है, इसका मतलब है ये वाला बत्ती जल जाएगा, HLD वाला। ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, होल्ड
एक्नॉलेजमेंट है। यहां से होल्ड रिक्वेस्ट आता है ना, होल्ड रिक्वेस्ट आएगा कि आप हमको डेटा बस दे दीजिए, हमें काम करना है ना, हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेटा भेजना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर अपना डेटा का एक्सेस उसको दे देता है पेरिफेरल डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर को, और ये जैसे ही एक्सेस दे देता है उसके बाद ये वाला बत्ती जल जाएगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये पता चलेगा कि हमारा डेटा बस होल्ड है, मतलब कोई और यूज कर रहा है, अभी हम यूज, ये माइक्रो प्रोसेसर उस समय यूज नहीं कर सकता है। जैसे ये बत्ती जल रहा है इसका मतलब आप समझिए कि आपका डेटा बस कोई और डिवाइस यूज कर रहा है, आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से आपको रीसेट करना है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये दोनों पिन्स को, है ना। इसी तरह आप, है ना, तो ये हो गया दो, ये हो गए, और ये हो गया आपका रीसेट इन, रीसेट आउट, और रेडी, तीन ये पिन्स हो गए। अब आइए आप इधर, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। ये जो ये 16 पिन्स हैं, ये जो यहां से यहां तक है ना, दीज आर 16 पिन्स, है ना, ये 16 पिन्स हैं, ठीक है। और ये यहां से टोटल ये 16 ये सब मिलके डेटा बस की तरह काम करते हैं, और इसमें से ये 8 ये टोटल 16 मिलके एड्रेस बस की तरह काम करते हैं, और ये वाले सिर्फ ये 8 AD0 to AD7 डेटा बस की तरह भी काम करते हैं। इसीलिए यहां पर AD0 to AD7 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन AD7 to AD8 कभी एड्रेस बस की तरह काम करेगा, A0 to A8, है ना, और नहीं तो ये D0 to D8 भी की तरह भी काम कर सकता। मतलब ये जो पिन्स हैं ये मल्टीप्लेक्स पिन्स हैं, है ना, ये कभी डेटा बस की तरह यूज हो सकते हैं, कभी एड्रेस बस की तरह यूज हो सकते हैं। बस का मतलब क्या है? बस का मतलब होता है लाइन, है ना, तो एड्रेस लाइन, डेटा लाइन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा बस का संख्या होता है वो होता है 8। कितना होता है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा लाइंस का संख्या कितना होता है? 8। और एड्रेस लाइन का नंबर कितना होता है? 16, है ना। तो ये जो है ये कितने मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। अगर n नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं तो ये 2 to the power n लोकेशन को एड्रेस कर सकता है, 2 to the power n लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। अब जैसे 2 to the power 16 है तो 2 to the power 16 कहने का मतलब है कि ये 2 to the power 16 को हम लोग लिखते हैं 2 to the power 10 into 2 to the power 6 into 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 मतलब क्या हुआ? 64, और 2 to the power 10 मतलब 1K, है ना। तो 64 किलो इतना मेमोरी लोकेशन को ये एड्रेस कर सकता है, इतना मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। अब चूंकि डेटा बस का साइज क्या है इसका? 8। डेटा बस का साइज कितना है इसका? 8। तो चूंकि ये डेटा बस का साइज इसका 8 है, इसलिए ये कितने मैक्सिमम कितने मेमोरी से कनेक्ट हो सकता है? ये मैक्सिमम मेमोरी से कनेक्ट हो सकता है। एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट रहता है, एक मतलब 8 बिट। एक मेमोरी लोकेशन में एक रजिस्टर होगा जिसका साइज होता है 8 बिट का। तो 8 बिट में मतलब कि 64K मेमोरी लोकेशंस हैं, तो 64 KB मेमोरी से ये माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट हो सकता है। मैक्सिमम कितने मेमोरी से कनेक्ट हो सकता है? ये 64 KB। इतना से ज्यादा मेमोरी इससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास एड्रेस लाइंस का लिमिटेशन है 16। जैसे 32 बिट है, जैसे 64 बिट है, इस तरह से जैसे ही प्रोसेसर का बढ़ता चला जाता है ना, तो उसका
मेमोरी से कनेक्ट होने का साइज बढ़ता चला जाता है ना। ओके, तो ये हो गए। अब ये बात है कि ये लाइंस AD0 to AD7 कब डेटा लाइन की तरह काम करेगा, कब एड्रेस लाइन की तरह काम करेगा। कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, ये कंट्रोल है, ये एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल। इसको जरा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगर ये ALE का वैल्यू, ALE का वैल्यू है ना 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। तो ALE का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये डेटा लाइन की तरह काम करेगा, है ना। D0 to D7 इसका वैल्यू अगर 0 हुआ, ALE का इसका वैल्यू अगर आप 0 दे देंगे तो ये वाला D0 to D7 होगा। अगर ये ALE जिस समय 0 है वो ये D0 to D7 की तरह काम करेगा, है ना। दूसरा, जब ALE का वैल्यू जब 1 हो जाएगा उस समय क्या होगा, इट विल वर्क एज A0 to A7। देख रहे हैं। अब इस समय टोटल एड्रेस लाइन्स आपके आ गए A0 to A7, A8, A9 से लेके A15 तक। ये 16 एड्रेस लाइन्स हैं या 16 एड्रेस बस, है ना। तो जब ALE का वैल्यू 1 होगा उस समय इसका वैल्यू होगा A0 to A7। ओके, सो ये है। और ओके, और कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स के बारे में हम बात करेंगे जब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का बात करेंगे कि राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, ये सब होता है जब एग्जीक्यूशन होने लगता है प्रोग्राम का, तब हम लोग इसको देखेंगे, ये दोनों, है ना। ठीक है, तो अब आप देखिए और कितना देख चुके आप, ये हो गए 16, ये 16 पिंस के बारे में आपको आइडिया हो गया, है ना। ओके, फिर ये इसके बारे में आइडिया हो गया आपको, एड्रेस लैच इनेबल के बारे में, वो एक है। ये 2 के बारे में हमने बताया, हम बाद में बताएंगे, है ना, जब हम बात करेंगे मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स का, जब फेच ऑपरेशन चलेगा, बाकी मशीन साइकिल्स जब बताने लगेंगे, रीड मशीन साइकिल, राइट मशीन साइकिल, फेच मशीन साइकिल, उस समय स्टेटस सिग्नल का होगा, है ना। तो वही बताता है कि अभी माइक्रो प्रोसेसर फेचिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, वो इससे पता चलता है। जब ये दोनों 1-1 है मतलब फेचिंग हो रहा है, जब ये 1-0 है मतलब रीडिंग हो रहा है, जब 0-1 है मतलब राइटिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको वहां डिटेल में जब हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये 40 पिन आईसी है, 20 पिन इधर, 20 पिन इधर, है ना। ओके, सो हम लोगों को 40 पिन के बारे में आज इसी क्लास में जान लेना है। तो हम लोग ये समझ गए ये क्या है। अगर आपको मेमोरी से कम्युनिकेट करना है तो इस पिन को लो कर दीजिए। अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर कम्युनिकेट करना है तो इसको हाई कर दीजिए, है ना। तो ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी किससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किससे कम्युनिकेशन हो रहा है वो ये बताएगा। ये लो है मतलब मेमोरी से कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर ये इनपुट आउटपुट हाई है मतलब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेशन चल रहा है। तो एक इसके बारे में भी आइडिया हो गया। ये राइट बार है मतलब कि अगर ये लो है मतलब राइट हो रहा है, कहीं मेमोरी में राइट कर रहा है। और अगर ये लो है, ये वाला RD बार, ये वाला लो है, इसका मतलब कि रीड हो रहा है, मेमोरी से कुछ रीड कर रहा है ना। तो ये 3 हो गए, आपको आइडिया पता चल गया ये 3 क्या है, ठीक है। और ये है लास्ट जो है, ये आपके हैं पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये VCC है, सप्लाई है, ये ग्राउंड है, ये VSS है। और ये दोनों क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देते हैं इसको, है ना, इसको जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सप्लाई करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को, इसी दोनों पिन से सप्लाई करते हैं, है ना। बाहर से जो भी हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे ये X1 और X2 के थ्रू करेंगे। और अगर हमको
सिंक्रोनाइज करवाना है इसके साथ किसी दूसरे डिवाइस को, तो क्लॉक चाहिए। तो वो क्लॉक आउट, ये यहां से क्लॉक निकलता है जो इस मतलब दूसरे को अपने से सिंक्रोनाइज करने का काम करता है ना। तो इसको बोलते हैं क्लॉक आउट। तो ये 5 बेसिकली पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी के 5 सिग्नल्स हैं। ये 2 पावर सप्लाई के लिए और ये 2 इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हम देते हैं इसको, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो हम लोग जनरेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज का जो सिग्नल होता है वो हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो और जब हमको दूसरे से सिंक्रोनाइज करना होता है तो क्लॉक आउट का यूज करते हैं। तो ये कितना हो गया 5। अब ऐड करेंगे 5, 3, 8, 2, 10, 11, 11 and 16, 27 and 27 and 3, 30, 30 and 2, 32, 33, okay, 33 and 5, 38 and 2, 40, है ना। 40 पिन के बारे में आइडिया हो गया आपको कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है ना। तो ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। एक एक पिन का काम आपको पता चल गया होगा, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लैग्स, कि फ्लैग्स क्या होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग्स कितने होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, उनका वेरिएशन कैसे होता है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।